subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फाउंडर्स आप 6-7 लोग थे, उसके बाद फाउंडर मेंबर बने जो इनिशियली हमने 8-10 बंदे और साथ में जोड़े हैं, क्योंकि अकेले काम नहीं हो सकता। रमेश पसान बड़ा नटखट सा छोटा सा भाई है हमारा। पर आप लोगों ने अपना कोई फाउंडिंग स्टोन नहीं लगाया अपने जो दोस्तों के नाम लगा के, वो ध्यान में नहीं आया या वैसे ही रह गया? कि ये हमने हमारे राज में हुआ था, राज वाला तो कोई चक्कर नहीं था। तो इफ समबडी अप्रिशिएट्स तो शायद आज भी लगा सकता है। ऐसा तो नहीं बनाते भी खुद ही थे आप लोग? किसी वक्त हो भी जाता था। मतलब सतलुज क्लब के मेंबर आप कहते हो लोधी क्लब में खाना खाने आते थे? हमारे पास बार नहीं थी तब। वो अगर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, अगर तो वहाँ पे बार है तो बोलते हैं हाँ भी चले जाते हैं, अगर नहीं है तो बोलते हैं यार जाना जरूरी है, बोले हाँ जरूरी है जी यार, ऐसे करते हैं घर से ही 2 पी के चले जाते हैं, खाना खा के वहाँ से आ जाएंगे। खाना खाने के लिए 1-1 घंटे की वेटिंग करके भी खाना खाते थे और तारीफ करके जाते। कहते ये कमरे में क्या है, तो तब बार नहीं थी हमारे पास। तो उन्होंने बोला सर ये जब हम थक जाते हैं शाम को, रात को घर जाने से पहले यहाँ बैठ के विस्की पी लेता है, ये हमारी अनऑफिशियल बार है। अच्छा जी। जो इलेक्शन के बाद या इलेक्शन से पहले का जो मेन मुद्दा, तो इलेक्शन से जो जितना जोर लगा वो तो 95-96 में ही लग गया। फाउंडर्स आप 6-7 लोग थे, उसके बाद फाउंडर मेंबर बने जो इनिशियली हमने 8-10 बंदे और साथ में जोड़े हैं, क्योंकि अकेले काम नहीं हो सकता था। तो जो लाइक माइंडेड थे उनको भी साथ में एफिलिएट किया, जिनकी शहर में भी चलती थी। कुछ एक्स्ट्रा मेंबर भी वो साथ में लेके आएंगे। हर बंदे की ड्यूटी लगी थी भी आप 100 मेंबर बनाओ, आप 200 मेंबर बनाओ जी। तो उसके अंदर जो फाउंडर मेंबर बनाए हैं, अमृत भामरी जिसको हम मंगा बोलते हैं, राकेश भंडारी सराबा नगर में रहते हैं वो थे, रमेश पसान बड़ा नटखट सा छोटा सा भाई है हमारा। तो एक अजमानी साहब थे, राजेंद्र अजमानी, ही इज नो मोर विद अस। समीर वर्मा, वो भी आजकल का मेरे का बहुत ही रेयर आता है हमारे जैसे। हाँ, तो एक सर अवतार सिंह जसवाल होते थे, तो ही इज ऑल्सो नो मोर देयर। उनका बेटा जरूर है, ही इज ऑल्सो स्टैंडिंग इन इलेक्शन है, बिट्टू। अच्छा, जगतवीर सिंह बिट्टू। हाँ, उनके फादर थे फाउंडर मेंबर। तो वो ये हमने नए अलग बनाए थे। जो इनिशियली थे वो तो डावर साहब तो थे ही थे, और लांबा साहब थे, मंजीत सिंह लांबा जी। बुल्लर साहब थे, वो तो यूके चले गए थे, फिर यहाँ से कुछ इशू हो गया था। अश्विनी गोयल था, मैं था, सगड़ साहब हैं जी, और एक श्याम बांसल जी, क्या नाम है, रेज वाले, और रॉक्सी अनिल वर्मा, जिसको इसका पूरा नाम है अनिल वर्मा था। तो ये हम थोड़े से पहले फाउंडर थे। उसके बाद इसको एक्सपेंशन के लिए हमने साथ में कुछ और मेंबर 10-12 और मेंबर बनाया, उनको फाउंडर मेंबर का नाम दिया कि ये फाउंडर मेंबर हैं हमारे, ताकि वो जिसको हम बोलते हैं कि मेंबरशिप ड्राइव के लिए, वेरी राइटली मेंबरशिप ड्राइव के लिए। तो किससे तो जो शुरू के है वो, आप लोगों ने अपना कोई फाउंडिंग स्टोन नहीं लगाया अपने जो दोस्तों के नाम लगा के, वो ध्यान में नहीं आया या वैसे ही रह गया? नहीं, ध्यान तो वाकई नहीं आया। पॉलिटिकल पार्टी होते तो अपना नाम जरूर लिखा देते कहीं ना कहीं कि ये हमने हमारे राज में हुआ था, राज वाला तो कोई चक्कर नहीं था। तो इफ समबडी अप्रिशिएट्स तो शायद आज भी लगा सकता है। जुनून हमें तो, हाँ, जैसे इन्होंने बोला जुनून था ये करना है, सो वी वर डूइंग इट, नॉट बिकॉज ऑफ नेम, क्योंकि ये नहीं क्योंकि नाम के चक्कर में नहीं थे कि ये सिर्फ एक क्लब बनाना है, इसमें बढ़िया तरीके से चलाएंगे। आप बिलीव करिए, पहले 1 साल जो इसकी मेस थी, जो इसका रेस्टोरेंट है, ये रेस्टोरेंट भी हम प्राइवेटली चलाते थे। क्लब ही इसके बंदे जो हायर किए हुए थे, क्लब ही उनको पैसे देता था। ऐसा तो नहीं बनाते भी खुद ही थे आप लोग? किसी वक्त हो भी जाता था। अच्छा, ऐसा भी रसोई में भी, क्योंकि अपनी ड्यूटी सबकी थी। तो जो फाउंडर मेंबर थे उन्हीं की ड्यूटी थी कि देखने के लिए साला माल भी ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अच्छा, तो टेस्ट ठीक आ रहा है कि नहीं, टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो अब ये देखिए, जब मैं पहले इलेक्शन में वहाँ खड़ा हुआ, यहाँ भाई लोगों ने धक्के से खड़ा कर दिया। अच्छा। और फिर इन्होंने जिता भी दिया। अच्छा। तो उस टाइम के ऊपर
सतलुज क्लब के जो हमारे पुराने मेंबर्स थे, मैं सतलुज क्लब के पहले बिलोंग करता हूँ, पुराना तो सतलुज क्लब के मेंबर हूँ। तो वहाँ पे जितने थे वो टेलीफोन करके बोलते थे भाई सुना खाना आपका बहुत अच्छा, हमने खाना खाने आना है। बोला यार वेटिंग चल रही है घंटे 1.5 घंटे की। जी बोले कोई नहीं। मतलब सतलुज क्लब के मेंबर आप कहते हो लोधी क्लब में खाना खाने आते बिल्कुल थे? आते थे। हमारे पास बार नहीं थी तब, अच्छा, बार नहीं थी, सिर्फ रेस्टोरेंट चलता था। ओके। तो रेस्टोरेंट में बैठने के लिए या खाना खाने के लिए आपका एक कहने से का मतलब अब लोग बाहर के कारण आते हैं लोधी क्लब में? सर ऐसा है, जो एक क्लब ऐसी जगह है जो जहाँ पे आप बैठ के रिक्रिएशन के लिए जाते हैं, अच्छी भाषा में तो यही बोलते हैं। अच्छा, बुरी भाषा में क्या बोलते हैं? देसी भाषा में? लेकिन बार का होना लाजमी है। जो हम जैसे शाम को बैठ के ड्रिंक करने वाले हैं उनको एक जगह मिल जाती है कि यू हैव अ ड्रिंक, देन यू हैव सम स्नैक्स, देन यू कैन हैव डिनर देयर विद योर फैमिली और विदाउट फैमिली विद फ्रेंड्स आल्सो फॉर दैट मैटर। तो वो बार ना होने का इसलिए बार बार बोला जाता है कि आप आज भी देख लीजिए, अगर 4 दोस्त या 5 दोस्त जो ड्रिंक करने के शौकीन हैं वो अगर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, अगर तो वहाँ पे बार है तो बोलते हैं हाँ भी चले जाते हैं, अगर नहीं है तो बोलते हैं यार जाना जरूरी है, बोले हाँ जरूरी है यार, ऐसे करते हैं घर से ही 2 पी के चले जाते हैं, खाना खा के वहाँ से आ जाएंगे, है ना, दिस बट नेचुरल। ठीक है जी। उसमें कोई ठीक है, ड्रिंकिंग ड्राइविंग नॉट अलाउड, तो ड्राइवर गाड़ी चला लेगा, वो डिफरेंट इशू है। तो रेस्टोरेंट था हमारे पास जिसके लिए सतलुज क्लब से सबको याद होगा, खाना खाने के लिए 1-1 घंटे की वेटिंग करके भी खाना खाते थे और तारीफ करके जाते थे। ये तो हमने सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स पे इसको कॉन्ट्रैक्ट पे देना शुरू कर दिया। शेखों को दे दिया था हमने। शेखों तो हमारा एम्प्लॉय था हमारा ना, बाद में उसी को ठेका दिया था, बाद में उसी को ठेका दे दिया था। ओके। और फिर हमारे पास जब हम ये कंस्ट्रक्शन कर रहे थे उन दिनों बिल्डिंग तो थी कोई नहीं, बिल्डिंग तो बनानी शुरू की थी, नींव वगैरह पहले, नींव से तो पहले तो भर्ती पड़ रही थी, भर्ती कोई मेरे ख्याल हमने 2-2.5 महीने तो उसी में लग गए जी। एंड काफ़ी टिप्पर आए वहाँ पे मिट्टी डालने के लिए, क्योंकि 8-9 फुट के खड्डे थे वहाँ पे। एंड जैसे मैंने पहले आपको बताया, तो वहाँ पे कोई बैठने की जगह नहीं थी, तो हमने एक छोटा सा गोल सा कमरा बना लिया, वो बाद में नक्शे के हिसाब से लॉन में आया। ओके। तो फिर थोड़ी देर के लिए संगल साहब भी आए थे, डिप्टी कमिश्नर, काफ़ी बाद में, हाँ इनॉग्रेशन के बाद में। तो हमने भी संगल साहब को बोला जी हम कहते ये कमरे में क्या है, तो तब बार नहीं थी हमारे पास। तो उन्होंने बोला सर ये जब हम थक जाते हैं शाम को, रात को घर जाने से पहले यहाँ बैठ के विस्की पी लेता है, ये हमारी अनऑफिशियल बार है। अच्छा जी। तो उन्होंने बोला कि अच्छा वो चलो, रूम है आज के टाइम में भी? नहीं जी, वो तोड़ दिया था। अच्छा। पता नहीं कितने साल हो गए, वहाँ पे मल्टी हॉल बन गया ना, बैडमिंटन हॉल वगैरह। मतलब उन्होंने आपकी निशानी को संभाल के नहीं रखा? तो नहीं जी, हमारी निशानी तो वहाँ पे कोई भी नहीं है। तो नहीं मेंबर तो हो, मतलब आपका स्टोन नहीं है? हाँ स्टोन नहीं है। तो वहाँ पे फिर आपस में जब हम शाम को बैठना, बोला जी ये हट किसने बनाया, बोले इसका नाम हमने सरंगल हट रख लिया, क्योंकि उन्होंने अप्रूवल दे दी थी कि हाँ कोई बात नहीं शाम को यहाँ बैठ जाया करो। ओके। तो बट दैट वाज इट वाज नेसेसरी आल्सो, क्योंकि जब ये कमरा एक छोटा सा बनाया था तो रात को 1 बजे 1:30 बजे घर जाते थे जी। कई बार बरसात हो जानी, ड्रिजल हो जानी, तो इधर से मिट्टी विट्टी आ रही होती थी या ईंटें आ रही हैं या कुछ जो भी सामान आ रहा है, तो ये सारा कुछ समेटना, पहले उसका इन्वेंट्री बनाने की क्या क्या आज का काम हो गया, इसमें कितना कितना सामान आ गया है, कितना सामान रखा है, कहाँ रखा है, और फिर शाम को तो बहाना चाहिए था पीने वालों को कि भाई अब थक बहुत गए हैं, 12-1 बज गया, बैठो यार कुछ 1-2 पी लेते हैं। तो वो संगल हट में हम बैठ के ड्रिंक कर लेते हैं। सॉरी संगल साहब के बारे में ऐसे ही उनके, इट्स नॉट दैट ही ड्रिंक्स और एनीथिंग, बट ही वाज अ जेंटलमैन, जेम ऑफ जेंटलमैन। तो ये आप जो इलेक्शन के बाद या इलेक्शन से पहले का जो मेन मुद्दा, तो इलेक्शन से जो जितना जोर लगा वो तो 95-96 में ही लग गया। अच्छा जी। क्लब को पहली बार इलेक्शन कब हुए? 97 में फर्स्ट इलेक्शन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.